बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत सहल बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया कि जो शख्स सूरे कहफ की पहली और आखिरी आयतें तिलावत कर ले तो उसके लिए उसके कदम से लेकर के उसके सर तक एक नूर हो जाता है, और जो शख्स पूरी ही सूरे कहफ तिलावत कर ले तो ज़मीन से लेकर के आसमान तक उसके लिए नूर हो जाता है। और बाज़ रिवायात में है जो शख्स जुमे के दिन सूरे कहफ की तिलावत कर ले तो ज़मीन से लेकर के आसमान की बुलंदी तक उसके लिए एक नूर हो जाता है, जो क़यामत के दिन उसे रोशनी देगा और पिछले जुमे से लेकर के इस जुमे तक उसके सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया गया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरे कहफ पढ़ ले तो वो 8 रोज तक हर फितने से महफूज रहेगा, और अगर इन दिनों दज्जाल निकल आए तो वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहेगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है कि जो शख्स सूरे कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर ले तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, और आप ऐसे मत कहिए किसी काम के लिए कि मैं ये काम कल करूँगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। वज़कुर रब्बका, और आप अपने रब को याद कीजिए, इज़ा नसीता, जब आप भूल जाइए, वक़ुल आसा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि उम्मीद है, अन यहदियनी रब्बी ली अक़रबा मिन हादा रशदा, कि मेरा रब मुझको दिखलाए इससे ज़्यादा नज़दीक नेकी की राह। वला बिसूफ़ी कहफ़िहिम, और वो अपनी गार में ठहरे, सलासमियतिन सिनीन वज़दादु तिस्आ, 300 साल तक, वज़दादु तिस्आ, और 9 साल इससे ज़्यादा, यानी 309 साल वो लोग अपनी गार में ठहरे। कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दीजिए कि अल्लाह ही खूब जानता है, बिमा लबिसू, जितने दिन वो लोग वहाँ ठहरे। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन के भेद हैं। अबसर बिही व अस्मिओ, क्या ही खूब अल्लाह ताला देखता है उसको, व अस्मिओ, और क्या ही खूब सुनता है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, और अल्लाह के सिवा बंदों पर कोई मुख्तार नहीं है। वला युशरिकू फी हुक्मिही अहदा, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता है। अल्लाह ताला ने हमें असहाबे कहफ के उन हालात की खबर दी जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, ताकि हम उसको समझें, उसमें गौर फिक्र करें, तदब्बर करें कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें सुलाया, और किस तरह से बगैर किसी खाने पीने के, बगैर किसी ज़रूरियात ज़िंदगी के, किस तरह से अल्लाह ताला ने उन लोगों को सुला दिया, और फिर कैसे सही सालिम अल्लाह ताला ने उन्हें जगा दिया। अल्लाह ताला ने हमें असहाबे कहफ के उन हालात की खबर दी जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, ताकि हम उसको समझें, गौर फिक्र करें, उसमें तदब्बर करें कि किस तरह से वो लोग एक जालिम बादशाह से अपना ईमान बचा करके भागे थे, और कैसे अल्लाह ताला ने गार में उन्हें 309 साल तक सुला दिया, बगैर किसी खाने पीने के अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा, और फिर उसके बाद में अल्लाह ने उन्हें बेदार किया। इससे हमारा आखिरत पर ईमान यकीन और पुख्ता हो जाए। और इसकी खबर नहीं दी कि ये कहफ किस ज़मीन में और किस शहर में है, क्योंकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो जिसमें हमारा फ़ायदा था उसको अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र कर दिया, और उसकी खबर नहीं दी कि ये कहफ
किस ज़मीन में, किस शहर में हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं, इसमें कोई हमारा शरई मकसद नहीं। उसकी खबर नहीं दी कि ये कहफ किस ज़मीन में और किस शहर में है, क्योंकि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं और इसमें कोई शरई मकसद भी नहीं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ की खबर नहीं दी। इनमें से पहली 2 आयतों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये तालीम दी गई है कि अगर किसी काम के करने का इरादा करें या किसी से कोई काम का वादा करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं कि कल वो जिंदा रहेगा या जिंदा नहीं रहेगा, और जिंदा भी रहा तो ये काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। मोमिन को ये चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा दिल में भी करे और उसका जुबान से भी इकरार करे कि अगले दिन में किसी काम के करने को कहे तो यूं कहे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। इस बात की भी तालीम दी गई वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, कि अगर इंशाअल्लाह कहना भूल जाए तो जब याद आ जाए तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दे, बरकत के लिए। जैसा इस वाक़े में पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने रूह, असहाबे कहफ और ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक सवाल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर इंशाअल्लाह कहे उनसे कल जवाब देने के लिए वादा कर लिया। फिर 15 रोज तक वही नाजिल नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर बहुत ज़्यादा गम हुआ। इस हिदायत के साथ उन लोगों के सवाल का जवाब भी नाजिल हुआ, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तफाकन इंशाअल्लाह कहना भूल जाएं और फिर जब कभी याद आ जाए तो उसी वक्त इंशाअल्लाह कह करके अपने रब का जिक्र किया कीजिए, और उन लोगों से ये भी कह दीजिए कि मुझको उम्मीद है कि मेरा रब मुझको नबूवत की दलील बनने के एतबार से किस्से से भी ज़्यादा नज़दीक तर बात बता देगा। मतलब ये है कि तुमने मेरी नबूवत का इम्तिहान लेने के लिए असहाबे कहफ वगैरह के किस्से दरियाफ्त किए, जो अल्लाह ताला ने बजरिए वही मुझे बता करके तुम्हारा इम्तिहान कर दिया। मगर असल बात यह है कि इन किस्सों के सवाल और जवाब इस बात नबूवत के लिए कोई बहुत बड़ी दलील नहीं हो सकती, क्योंकि ये काम तो कोई भी कर सकता है। जो तारीखी वाक़यात के बारे में ज़्यादा जानता होगा तो वो भी बता सकता है, मगर मुझे तो अल्लाह ताला ने मेरी नबूवत के इस बात के लिए इससे भी बड़े दलाइल और मोजज़ात अता फरमाए हैं। में सबसे बड़ी दलील तो खुद कुरान है। खुलासा ये है कि तुमने तो असहाबे कहफ, ज़ुल्क़रनैन के वाक़यात को ही सबसे ज़्यादा अजीब समझ करके उसी को इम्तिहान नबूवत के सवाल में पेश किया, मगर अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ों के इल्म अता फरमाए हैं। और जैसा कि इख्तलाफ उन लोगों का असहाबे कहफ की तादाद के बारे में है, ऐसे ही उनके सोते रहने के बारे में भी इख्तलाफ है। हम इसमें सही बात बताते हैं कि वो लोग अपने गार में नींद की हालत में 300 साल तक सोते रहे। 309 साल तक वो लोग अपनी गार में सोते रहे। और ये सुन करके भी वो लोग इख्तलाफ करें तो आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला उनके सोने की मुद्दत को बेहतर जानता है, और अल्लाह आसमानों और ज़मीन के गैब को जानने वाला है और खूब देखता है, क्या ही खूब सुनता है। उससे बेहतर ना ही कोई देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। उनका खुदा के सिवा कोई भी मददगार नहीं, और ना ही अल्लाह किसी को अपने हुक्म में शरीक करता है। खुलासा यह है कि उसका कोई शरीक नहीं, और ऐसी अजीम हस्ती से हर किसी को डरना चाहिए।